एक मामले पर विचार किया जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को उनको नौकरी मिले। इससे ज़्यादा और क्या प्रयास कर सकते हैं? सर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। अब फिर एक अब इतने लोग बैठे हैं, एक एक बात किसी का निरस्त नहीं हुआ है, किसी का अभ्यर्थन निरस्त नहीं हुआ है। कहाँ लिस्ट लगी? कौशाम्बी है। लगाया? मेरा पूर्णांक कम था सर, तो जब विज्ञप्ति 10 को निकली है उसमें पूर्णांक कम का कोई मैटर नहीं है, जबकि अधिक प्रावधान कर दिया है। तो किसी का किसी बीएसए ने लिस्ट जहाँ भी निकाल दिया होगा, किसी का अभ्यर्थन निरस्त नहीं है। सारे लोगों को जितने ऐसे मामले हैं वो सारे मामले शासन में मंगाए गए हैं। उसके लिए समय दिया है अपर मुख्य सचिव ने। एक एक केस पर डिपार्टमेंट विचार करेगा, जिनका भी होने लायक होगा सबको किया जाएगा। जिनमें कोई गंभीर आपत्ति होगी वो सूचना देकर किया जाएगा। बीएसए के स्तर से किसी का अभ्यर्थन अब यही प्रॉब्लम है आप लोगों को, जिसके नाते कोई नहीं मिलता है। तो अब एक एक करके एक एक मैं तो कह दिया ना, किसी का अभ्यर्थन बीएसए के लेवल पर निरस्त नहीं होगा। सारे ऐसे केसेस जिनमें कोई ना कोई भी समस्या है, उन सारे केसेस को शासन में मंगाया गया है। एक एक केस की रिपोर्ट बनेगी, वो सारी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। और सरकार एक बात समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग स्वयं चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते कि आपको नौकरी मिले तो कितनी लंबी लड़ाई लड़ के कोर्ट में सरकार ने ये भर्ती कराई है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई बाहर जाए, लेकिन कई बार कुछ कानूनी कठिनाइयाँ होती हैं। नौकरी देने के नाम पर ऐसी कोई नौकरी नहीं दे सकते कि कल को फर्जी नियुक्ति के आधार पर आपका निरस्त हो जाए। इसलिए सारे मामले पिछले वाले 31,000 वाली भर्ती में से आधा हिस्सा जो हुआ था 880 केसेज आए थे, ज़्यादातर को निपटाए। सारे मामले शासन में मंगा रहे हैं, एक एक केस की रिपोर्ट तैयार होगी। जितने लोगों का निराकरण संभव होगा, जिससे मेरिट में कोई फेरबदल ना करनी पड़े, जिससे कोई गैर कानूनी काम ना हो जाए, उन सारे लोगों का समाधान होगा। फिलहाल तब तक किसी बीएसए के द्वारा नोटिस चस्पा करने के बावजूद भी कोई अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये लोग आज यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जो नियुक्ति है वो नहीं करी जा रही। क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, नौकरी आंदोलन से नहीं मिलती है। नौकरी भर्ती परीक्षा से और नियम कानून से मिलती है। इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं कि जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जो मेरिट सूची जारी हुई है, कई लोगों ने इनके मूल आवेदन में जो जानकारियां भरी थी, जब काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये गए तो इनके जो मूल अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में जो जानकारियां हैं और जो इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किए थे उनमें अंतर है। विभाग ने एक शासनादेश भी जारी किया था कि किस किस तरह के अंतर हैं, तो उन लोगों को ले लिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग छूटे हुए हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हमने ये आदेश जारी कर दिया है, सर कोई भी बीएसए जिला स्तर पर किसी के अभ्यर्थन को निरस्त नहीं करेगा, किसी की नियुक्ति निरस्त नहीं होगी। सारे मामले शासन में मंगाए गए हैं। शासन एक एक मामले पर केस टू केस स्टडी करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। जिनका संशोधन ऐसा होगा कि जिसके संशोधन करने से मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे लोगों के संशोधन भी किए जाएंगे। जो भी निर्णय होगा शासन स्तर पर होगा। कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी की नियुक्ति को निरस्त नहीं करेगा, यह आदेश जारी कर दिया गया। तो इनमें कुछ लोगों की नियुक्ति को डिसमिस कर दिया गया, उसको लेके मैंने कहा ना कि अगर बीएसए ने, किसी जिले के बीएसए ने अपने स्तर से इनमें से किसी की नियुक्ति को निरस्त किया होगा तो वो उनका आदेश निरस्त किया जाएगा। जो भी निर्णय होगा शासन स्तर पर होगा। कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी की नियुक्ति निरस्त नहीं करेगा। अगर किसी ने कर दिया है तो उनके आदेश को निष्प्रभावी किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों से तो अभी बात कर रहा था। मैं प्रदर्शनकारियों से कहना चाहता हूं कि जो तरीका वो अपना रहे हैं ठीक नहीं है। वो निदेशालय में या कहीं जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, अधिकारी उनकी बात सुनते हैं, वो बात हमारे पास तक पहुंचाते हैं। मेरे पास तक ये बात आई, तभी हमने कहा कि बीएसए नियुक्ति निरस्त नहीं करेंगे। और शासन आदेश जारी कर चुका है, संशोधित आदेश, जिसमें पहले था कि 12 तारीख को निरस्त हो जाएगा। संशोधित आदेश जारी हो चुका है कि कोई भी बीएसए निरस्त नहीं करेगा, शासन उस पर विचार करेगा। अब बार बार मेरे घर का घेराव करना है तो ये अभ्यर्थी जिस तरह से कहते हैं कि हम बच्चे हैं, हमारी समस्या सुनिए। मेरे परिवार में भी 2 छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र 9 साल है, एक की उम्र 5 साल है। आप कल्पना करिए, मैं कभी घर में रहता हूँ नहीं रहता हूँ और अचानक इतना बड़ा हुजूम आ करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करता है, हमारे बच्चों की मनस्थिति पर क्या असर पड़ता होगा। केवल आप ही बच्चे